हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि काफी दिनों से मुझे कमेंट मिल रहा था वीडियो के अंदर कि सर छोटी क्लास वाले बच्चों का, कि सर हमारे क्लास का कोई, हमारे सिलेबस का कोई वीडियो डाले, जैसे कि 6, 7, 8 क्लास वाले। तो उनके सिलेबस में साइंस, जनरल साइंस के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक कोशिकीय जीवों का, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम इस वीडियो के अंदर केवल 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए एक डायग्राम बेसिस एक टॉपिक रखे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे भी इसमें ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आज बोर्ड पे आप देख सकते हो कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी है ना एक कोशिकीय प्राणी होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव होते क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि एक कोशिकीय जीवों का मतलब होता है कि जिनके शरीर की रचना एक ही प्रकार की सेल से बनकर होती है। मतलब एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। मतलब उनके शरीर का कोई स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं होता है कि हम अपने है ना जो ओपन आई से उनको देख सकते हैं, यानी कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता हमें लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो ठीक है ना, एक कोशिकीय जीवों का मतलब ये होता है कि जिनके शरीर की रचना एकल कोशिका से बनती है। मतलब एकल कोशिकाओं से बनने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना। हालांकि प्रकृति के अंदर दो प्रकार के जीव हैं दोस्तों। एक प्रकार का जीव जो होता है वो एकल कोशिकीय जीव होता है, और दूसरा जो होता है वो बहुकोशिक जीव होता है। दूसरा जो होता है वो बहुकोशिक जीव होता है। बहुकोशिक जीवों के अंदर हम बात करें तो कई प्रकार के जीव उसके अंदर आते हैं, उनको ग्रुप में बांट रखा है। जैसे कि प्लेटिया, एलमंथीज, एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा वगैरह। तो वो बहुकोशिक जीवों के अंदर आता है, यानी कि कॉर्डेट्स वगैरह, जिसमें मानव, मेंढक वगैरह ये सब जीव आते हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डायग्राम जो देख रहे हो वो है अमीबा का। अमीबा दोस्तों एकल कोशिका से बना जीव होता है, यानी कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है दोस्तों। किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों। सूक्ष्म जीव, आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। तो अमीबा का कुछ कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। वैसे अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो अनियमित प्राणी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कई प्रकार मतलब जो फ्लूइड पाया जाता है इसके अंदर, वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। अमीबा के अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है। और दोस्तों, ये सभी प्रकार के जो जीव हैं वो अपनी त्वचीय, अपनी जो कोशिका का सबसे बाहरी स्तर होता है उसी से ये क्या करते हैं दोस्तों, ये अपना शोषण करते हैं दोस्तों। तो बाहरी स्तर होता है उसी से ये शोषण करते हैं। अमीबा के अंदर बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कहलाता है केंद्र। ठीक है ना। हालांकि इसमें छोटे केंद्रक भी होते हैं। ठीक है ना। और अमीबा के अंदर जो स्पेसिफिक संरचनाएं जो होती है इनको बोलते हैं दोस्तों खाद्य रसदानियां या खाद्य रिक्तिकाएं, जिसके अंदर ये अपने फूड को कंजप्ट करते हैं। ठीक है ना। और इसी से अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अगर जीव की बात करें तो वो है पैरामीशियम दोस्तों। कौन सा जीव है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर आकृति की बात करें तो एक चप्पल की आकृति का इसका संरचना होती है। मतलब जैसे जूते के आकार की संरचना या चप्पल के आकार की पैरामीशियम की संरचना होती है। ये भी एकल कोशिका से बना जीव होता है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम था गोल्डफ्रस, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था गोल्डफ्रस। ये एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों के बारे में व्याख्या की, जिन्होंने एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताया। प्रकृति के समस्त एक कोशिकीय जीवों को एक संघ में रखा गया दोस्तों, जिसको अपन कहते हैं प्रोटोजोआ दोस्तों। क्या किस नाम से जानते हैं? प्रोटोजोआ। यानी कि प्रकृति का सबसे बड़ा अगर कोई संघ है जीवों का, जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, तो वो संघ कौन सा है दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ है दोस्तों। ठीक है ना। और प्रोटोजोआ शब्द की सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफ्रस ने किया था। अब हम बात करते हैं
कि युगलिना भी एक प्रकार का कैसा जीव है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, छोटी क्लास वाले बच्चे ध्यान से समझे इन चीजों को। ये सभी एक प्रकार के एकल कोशिका से बनने वाले जीव हैं और इनमें युगलिना की सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन इसकी प्रॉपर्टी यानी कि इसकी विशेषता मैं बताता हूँ कि इसको ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। इसको ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब ग्रीन प्रोटोजोआ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। युगलिना के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये ना सूर्य के प्रकाश में भी अपना भोजन बना सकता है और ये छोटे मोटे, इससे भी छोटे मोटे कीड़ों का भक्षण करके भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो कह सकते हैं कि इसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। कहने का मतलब है रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये छोटे मोटे कीड़ों का भक्षण करके अपना पोषण करेगा और दिन के समय ये विजिबल लाइट से यानी कि सूर्य के प्रकाश से अपना पोषण प्राप्त कर लेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर छोटी क्लास वाले बच्चों जैसे कि 6, 7, 8 वाले बच्चे जो है, जो कई दिनों से मुझे कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। तो एक कोशिकीय जीवों के बारे में उम्मीद करता हूँ कि जानकारी दे पाया होगा दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।